ये जो आंखों में देखने वाली बात है, आतंकी अफजल गुरु बोला कि मैं फांसी पे जब जाऊं तो आपकी आंखें देखूं, क्या ये कोई हथकंडा नहीं हो सकता कि मतलब आंखों में देखें ताकि तरस आ जाए, जय आ जाए, दया आ जाए, सो दैट वो फांसी जो है वो टल जाए? क्योंकि सामने किसी की मौत है तो अब जाहिर सी बात है, हर तरफ से तो घिरा हुआ है, सिक्योरिटी है, तो ये हथकंडा भी तो हो सकता है कि दया आ जाए आंखों में देखकर। नहीं नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। जब कोर्ट के आर्डर हैं कि आपको फांसी पे लटकाना है तो फांसी पे तो लटकाना ही लटकाना है। जेलर के हाथ में कुछ भी डिस्क्रिशन नहीं होती कि वो कुछ रिलैक्सेशन कर दे। और दूसरा जो है, एक आदमी अगर शांति से जाना चाहता है, अगर उसको आंखों में जो है कंपैशन नज़र आ रही है, मुझे बहुत लोग कहते थे ये वाली बात, कोई वो नया नहीं था, तो अगर उसको आंखों में कंपैशन नज़र आ रही है तो हमें पता होता है उस टाइम तो कोई हथकंडा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फांसी किसी शख्स को दी जानी है, एक दिन पहले उसका बिहेवियर कैसा होता है, अमूमन कैसा दिखा, या अफजल गुरु का? हाँ, देखिए क्या होता है जनरली, जैसे ही जिसको फांसी दी जानी होती है तो हमारा लॉ ये कहता है कि 15 दिन पहले ही आप उसको अलग उसमें बिठा देंगे, अलग सेल में डाल देंगे, और जो भी उसके कमरे में सामान है सब सामान निकाल लेंगे। उसका इवन जो उसका कुर्ता पजामा जो उसने पहना होगा उसमें भी नाला वगैरह नहीं होगा, नाला भी निकाल देंगे, और उसको 24 घंटे की निगरानी में रखेंगे। और उसको जो रिलीजियस उसकी बिलीफ है उसको वो वाली किताबें देंगे। कोई सिख है तो उसको सिख धर्म की किताबें हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म की, हिंदू है तो गीता वगैरह, ये हर एक को उसकी धर्म की किताब दी जाती है, ताकि जो आखिरी दिन होते हैं उसके, वो एक अपने मन में एक अपने आप को तैयार कर सके उसके लिए, फांसी के लिए, और आखिरी दिन अपने जो है शांति से बिना डिस्टर्ब हुए वो कर सके। पर जनरली मैंने देखा है कि जब किसी को फांसी हो रही होती है तो उसे हफ्ता 15 दिन पहले तो काफ़ी उसकी बड़ा डामाडोल होता है, वो बड़ा टेंस होता है, उसको चिंता होती है कि घर में उसके कुछ है, घर वाले उसके बगैर कैसे रहेंगे, किसी ने बेटी की शादी करनी है या बच्चों की शादी करनी है, उसके बारे में उसने इंस्ट्रक्शन देनी होती है अपने घर वालों को, क्योंकि इन 15 दिन में वो अपनी फैमिली से भी मिल सकता है, तो तरह तरह की इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। उनकी फैमिली 2 बार 3 बार कई बार ऐसे आ जाते हैं वो, तो वो करते हैं। तो जनरली वो टेंस होता है उसमें आखिरी उन दिनों में। पर आप जब ये किताबें उनको देते हो, रिलीजियस बुक्स देते हो, स्क्रिप्चर्स देते हो, थोड़ा वो रिलैक्स उसमें होते हैं। और इसको मैंने देखा था कि रिलैक्स था। जो आदमी गाना गा रहा है वो पूरा गाना आखिर तक गाया है, तो ही वॉज ए रिलैक्स मैन। पहली बार मैंने ऐसा देखा था कि कोई आदमी फांसी होने से पहले, जैसे मैंने बताया कि 8 फांसियाँ मैंने देखी हैं, तो ये पहला केस ऐसा था शायद जिसमें कि वो हंस रहा था। उसने ये भी कहा कि मुझे इसमें फैब्रिकेट किया गया केस में। उसने किसी एक ऑफिसर का नाम भी लिया था, मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, उसका नाम लिया हुआ था। इसने बताया कि उसने मुझे फैब्रिकेट किया इस केस में, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, उसने किया। वो बाद में वो मुझे पता लगा वो ऑफिसर पकड़ा भी गया था, जम्मू कश्मीर का पुलिस ऑफिसर था, वो पकड़ा भी गया था बाद में। तो इसने, क्योंकि जो इसने बताया, इसको पता था कि हम कुछ नहीं कर सकते, खाली सुन सकते हैं। तो हमने भी सुना, फिर जो हमारी बातचीत हुई थी वो मैंने किताब में लिख दी। चेहरा देख के प्यार नहीं करना चाहिए। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी? दिल देख के करना चाहिए। क्या दिल कैसे देखें भाई, हर आदमी सर्जन थोड़े ना। सबसे पहले बेल्ट खोल के हाथ में आधा लपेट लो, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, उसके हाथ में पड़ गया तो आपका बेल्ट आप पे ही चल रहा होगा। इनकी एक चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने जिसको चाहा उससे शादी किया, आज खुशहाल है, हमेशा खुश रहिए परिवार के साथ। आंचा का एक ही दुख है जीवन से, क्या कर सकते हैं।